कितनी उम्र है इसकी, कितनी उम्र है इनकी, ड्राइवरी कर रहे हैं। सिर्फ जो अंधभक्त लोग हैं ना वही बोलते हैं कि सही है, बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कोई सहूलियत नहीं है इस टाइम। अनाज कुछ का कुछ रेट बिक रहा है, खाद जो है कि बोले हम 2400 का कट्टा कर देंगे, 1200 रुपये तो किसान के पास नहीं है, 2400 का कट्टा कैसे खरीदेगा बताओ। केवल जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी कर रही है। केवल इनके पास ये मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेके चले जाते हैं। शिक्षा के नाम पे है, बेरोजगारी के नाम पे कोई नहीं है, कंपनियां फैक्ट्री सारे बंद कर दिए, कुछ नहीं है कि इनके पास। बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, गरीब आदमी के लिए इन्होंने तो सीधा कह दिया है गरीब मिटाओ, मतलब गरीबी नहीं मिटानी, गरीब ही मिटा दो। गैस सिलेंडर, पेट्रोल एक बात बताइए, गैस ऊपर से भी सिलेंडर, तो महंगा हो रहा है। गैस सिलेंडर 860 रुपए। ऊपर से कहाँ से महंगा हो रहा है? कच्चा तेल महंगा नहीं है। कच्चा तेल कितने का है? अब ये हम थोड़ी खरीदते हैं, हमें पता है, लेकिन महंगाई तो वो कैसे बता रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आप कह रहे हैं ऊपर के ऊपर। ऊपर से महंगा हो रहा है, तभी तो यहाँ महंगा हो रहा है। ऊपर कैसे महंगा हो रहा है? सरकार जो टैक्स लगा रही है। डूबी थी, इतना कर्जा ले रखा था, आज देश का नाम हो रहा है, कहीं किसी में पहले कंट्री में नाम था। टीवी कितनी गिरावट आ गई पता है कुछ? क्या तो कहाँ पहुँच गई महंगाई का पता है कुछ आपको? नमस्कार, मैं नूरन हूँ और आप उत्तर प्रदेश का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद के लिए निकल रहा था तो हाईवे पे एक चाय की टपरी मिलती है और यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर और जो ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं वो उनके साथ हैं। ड्राइवर और कंडक्टर्स ये लोग यहाँ पर हैं, अधिकतर इसमें से मजदूर वर्ग के लोग हैं। यूपी के अलग अलग ज़िलों से हैं, तो मुझे लगा कि इतने ज़िले के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो क्यों ना एक पूरा उत्तर प्रदेश का एक साथ ही सर्वे कर लिया जाए। तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ एटा से हैं, मथुरा से हैं, फर्रुखाबाद से हैं और कानपुर से हैं, हरदोई से हैं। तो उन लोगों से मैं बात करूँगा ज़रा कि क्या क्या माहौल है उनके ज़िले में, उनकी विधानसभा में और कैसी रही ये सरकार। ज़रा आप बताइएगा कि कैसी रही है सरकार। बढ़िया रही है सर। बढ़िया रही। क्या क्या हुआ आपको, क्या क्या लगा जो जिसकी वजह से हुआ? जो बढ़िया ही हुआ है, सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ है। हाँ। गुंडा अभी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। हाँ। सब चीज़ बढ़िया है। हाँ। और कुछ दोबारा से आनी चाहिए होगी सरकार। दोबारा से आनी चाहिए। हाँ अच्छा, सिर्फ गुंडागर्दी खत्म होने की वजह से हाँ, बस? गुंडागर्दी भी, पुलिस प्रशासन भी, सब चीज़ सही है। हाँ। वो तो ठीक हुआ ना कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हुई। और बताइए। सब चीज़ ठीक हुई है और कोई सब चीज़ों में और भी चीज़ें आती है ना, रोजगार मिला, शिक्षा का क्या है? कोरोना नहीं आने दे रहा है ना। और रोजगार तो देगी सरकार, ऐसी बात तो नहीं दे रही रोजगार। क्या क्या रोजगार दिया जब से मान लीजिए लॉकडाउन खुला, तब से क्या क्या मिला? अब रोजगार तो कुछ नहीं मिला है, भर्ती निकाल रहा है अब सरकार में, अब निकालेगा भर्ती। शिक्षा का शिक्षा का शिक्षा तो बिल्कुल डाउन है, स्कूल ही बंद हैं। राजस्थान में और जगह खुल चुके हैं स्कूल, अपने यूपी में कहीं भी नहीं खुले अभी। खुले आज तो खुले, कुछ स्कूल खोले बड़ी बड़ी क्लासों के, छोटी के अभी नहीं खोले। पूरी साल हो गया बच्चों को। तो क्या लग रहा है सरकार को खोलना चाहिए? हाँ, खोलना चाहिए। शादी हो रही थी, 50-50 आदमी अलाउ कर दिए और बच्चे क्लास में 25 ही होते हैं, तो क्लास क्यों नहीं चालू करी? ये सरकार की विफलता गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं दोबारा आनी चाहिए सरकार। हाँ, दोबारा आनी चाहिए सरकार। ये तो कह रहे हैं ना स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ। तो कोरोना चले जाएगा जब तो खुलेगी, कोरोना बना रखा है ये और भी कुछ चीज़ें कह रहे हैं, वो नहीं सुनी क्या आपने? हाँ, सब सुनी। तो फिर ये बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है सरकार में। सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है। नहीं, सरकार में कोई वो नहीं है। योगी बेस्ट सही है गुंडागर्दी में और प्रशासन में। जो हम रोड पे चलते पहले दिन में कतई नहीं चल पाते थे, अब दिन में जाओ चाहे रात में जाओ, न कोई टीआई है न कोई आईटीओ है, वो सब बढ़िया है। मगर ये शिक्षा के वाह में और रोजगार के वाह में कमज़ोर है सरकार। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के में सही है। कोरोना के समय में आपको जरूरी सुविधाएं मिल रही थी? हाँ, मिली है, सब मिली है। ऑक्सीजन और ये सब जो आपके आस पड़ोस के लोग रहे होंगे, मान लीजिए कुछ शॉर्ट हुआ तो उसने अपना पूर्ति किया है। ऐसे तो हर सरकार में होता है कोई ना कोई कमी। सरकारी इस बात को कह रही है ऑक्सीजन की बात, पहले बोला था कि ऑक्सीजन की कमी है, बाद में बोला है ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं पड़ी है। ये सरकार के दोनों पहलू अपने ही हैं। आगे रही शिक्षा की बात, इस सरकार में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं किया है शिक्षा के बारे में। बेरोजगार, कितनी उम्र है इसकी, कितनी उम्र है इनकी, ड्राइवरी कर रहे हैं, कुछ नहीं है, रोजगार की जगह कुछ नहीं है इनके पास। केवल
केवल इनके पास ये मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेके चले जाते हैं। शिक्षा के नाम पे है, बेरोजगारी के नाम पे कोई नहीं है। कंपनियां फैक्ट्रियां सारे बंद कर दिए, कुछ नहीं है कि इनके पास। केवल जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी कर रही है। मतलब आप सरकार से खुश नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, 1% भी खुश नहीं है। हम जैसा युवा नौजवान अगर ड्राइवरी लाइन में आ जाए, ग्रेजुएशन है, हम ग्रेजुएशन है, क्या हुआ आपने बीए बीएससी क्या? बीए किया हूँ। हाँ, फिर भी टैंकर चला रहे हैं। हाँ जी, मतलब बीए करा हुआ लड़का ड्राइवरी कर रहा है? ड्राइवरी कर रहा है। तो 3 साल हो गई, कोई भर्ती नहीं निकली है। जो भर्ती निकली है उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, टेस्ट भी आया वो रद्द कर दिया। आर्मी की भर्ती निकली थी, 5 महीने हो गए, 5 महीने से भी टेस्ट नहीं हुआ है उसका। हर बार डेट बढ़ा देते हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना कहाँ जाता है? जब इलेक्शन होता है, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना होता नहीं है। अब यहाँ यूपी में इलेक्शन आएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। इस बात को लिख लेना आप। बताइए। देखिए इल्जाम लग रहे हैं आपके सरकार के ऊपर, बहुत सारे इल्जाम। बताइए, बोलिए। तो अब सरकार बल देनी चाहिए फिर बल देनी चाहिए सरकार। इल्जाम तो कहीं कहीं आदमी ने क्या क्या नहीं बोलता है, इसमें क्या है? यानी कहीं कैसा आदमी है, कहीं भी कैसा आदमी है। अब तो हम मथुरा में चाहते हैं कि हमारी सरकार योगी बननी चाहिए, योगी आना चाहिए दोबारा। मथुरा से हैं? हाँ मथुरा। आप कहाँ से अंकल? मथुरा। आप मथुरा से। आप कहाँ से हैं? मथुरा से। ये आप तीनों लोग मथुरा से हैं, ठीक? तो मथुरा में आप चाहते हैं कि ये सरकार वापस आए, ठीक? आप क्या चाहते हैं? काम भी है कि ये तीनों का? हाँ, तीनों का काम भी एक ही है, एक ही साथ चले। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तीनों की राय एक ही है कि यही सरकार आनी चाहिए? नहीं, सरकार में और कोई कमी नहीं है, ये रोजगार में और शिक्षा में। मेन चीज तो रोजगार ही है ना, शिक्षा ही है ना। जब बेसिक चीजें नहीं होंगी तो कहाँ से होगा? हाँ तो मथुरा तो फिर लोकदल का, ऐसे पूछोगे तो लोकदल की आएगी सीट वहाँ तो। आरएलडी। हाँ, मगर ये है कि उसकी सरकार बननी तो है नहीं है, समर्थन ही देना है उसको तो बस। तो आरएलडी तो इस बार सपा के साथ जा रही है ना? तो अरे किसी के साथ हो, अभी ये हमारे तक क्लियर नहीं है कि किसके साथ में किसके नहीं है। हाँ, आरएलडी का गठबंधन है सपा के साथ। अच्छा ठीक है, और लोग हैं, आप बताइए जरा किसको देखेंगे 2022 में? हम तो सर योगी जी को देखेंगे। योगी जी को? योगी जी को। अच्छा, क्यों? योगी जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया आदमी मतलब? बढ़िया आदमी सर। हमारे यहाँ तो लाइट आती नहीं थी, और अब जाके देखो गांव में 24 घंटा लाइट चलती है, और बराबर बल्ब जलते हैं। आराम से पंखा चला के पूरे दिन आराम से सो, चाहे कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लाइट की लाइट तो दे रखी है, मगर ये किसानों की लाइट है क्या खेती के लिए? लाइट नहीं थी हमारे गांव में, तो लाइट थी नहीं। हम तो अपने गांव की लाइट देख रहे, एक भी खंभा नहीं कभी गड़ा। अब इस टाइम लाइट चल रही है, तो हम तो उसके लिए खुश हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी की सरकार में लाइट नहीं आई। अच्छा, और बाकी चीजें जैसे पूछे रोजगार, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर अगर बात करें तो? रोजगार सर देखिए, हम तो गरीब आदमी हैं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान आदमी है, गाड़ी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना कोई दिक्कत आ रही है हमें। सब कुछ सही चल रहा है। कहाँ से हैं आप? हम फर्रुखाबाद से सर। आप फर्रुखाबाद से? जी। अच्छा ठीक है, तो फर्रुखाबाद का डेवलपमेंट आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में, हाँ जी, कैसा हुआ है? बढ़िया हुआ। सड़कें के सब एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है साहब, बताओ। बहुत बढ़िया, कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसपे मिट्टी न। तक बन गया है क्या? अरे बेवर से फर्रुखाबाद वाला रोड बन गया है क्या? उसका मतलब वो भी बनने वाला। 4 लाइन पास हो, अरे वो भी पास हो गया। धीरे धीरे तो होगा जो भी काम होगा, एकदम तो कोई चीज़ है नहीं कि एकदम खींच लो हो जाए तैयार। वो धीरे धीरे होगा वो भी। गांव की तो सड़कें, हमें तो गांव में रहना है, गांव की तो सड़कें सही हैं, तो हमें गांव से लेना देना है। सड़क मैन वाली सड़क है, वो भी बन जाएगी धीरे धीरे, एकदम तो बन नहीं जाएगी। 4 लाइन पास हो गया है, 4 लाइन तैयार हो जाएगा। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप 2000 में? सर मैं आज़ाद मौर्य। सर देखिए, ये तो सरकार तो बिल्कुल सही है। जैसे सरकार तो ये सही है, इसने क्या काम किया है रोजगार के विषय में? कोई काम नहीं अभी किया है। देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बिल्कुल अनपढ़ हो गए, पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे हैं। फिर उतना ही मतलब पैसा खर्च करके फिर पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो हमें तो ये सरकार अच्छी नहीं लगी सर। कैसे नहीं लगी? ये देखिए, 100 रुपये में डीजल हो गया, पेट्रोल वो पहुंच गया 110 रुपये में। ये मार मरी की भूख किस पे पड़ रही है? गरीबों पे। जैसे सर हम पिसाई करने जाते थे, पहले 98 रुपये देते थे, अब पड़ता है 2.5 रुपये। तो ये किस पे मतलब बोझ जा रहा है? ये भाई साहब ने कह दिया कि हमको ये सरकार अच्छी लगी। इनको तो सिर्फ स्टीयरिंग चलानी है, किसान आदमी तो है नहीं है, तो ये क्या जानेंगे किसानियाँ क्या होती हैं और किसान बच्चे कैसे पढ़ते हैं? महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ी है भाई
कैसे बढ़ गई? वही उनका कहना है कि महंगाई महंगाई तो हर चीज में बढ़ी है। बताएंगे किस तरीके से बढ़ी है। आप मेरी बात सुनो, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अभी मंडियों का रेट कुछ था, किसान का अनाज 1200-1100 रुपये घर से बिका है। उस टाइम कहाँ गई थी सरकार? अभी क्या है, सिर्फ जो अंधभक्त लोग हैं ना वही बोलते हैं कि सही है, बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कोई सहूलियत नहीं है इस टाइम। अनाज कुछ का कुछ रेट बिक रहा है। खाद जो है कि बोले हम 2400 का कट्टा कर देंगे। 1200 रुपये तो किसान के पास नहीं है, 2400 का कट्टा कैसे खरीदेगा बताओ? पहले सिलेंडर का था, सिलेंडर ही हम सब्सिडी लाएंगे, आज 1 रुपये कितनी सब्सिडी आ रही है? 14 रुपये 15 रुपये। ये गैस की गाड़ी हम चला रहे हैं भाई साहब, यही गाड़ी हम 3 चक्कर मारते थे, आज एक चक्कर नहीं लग पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा? गरीब आदमी सिलेंडर नहीं खरीद पाएगा। हम नहीं खरीद पा रहे तो गरीब आदमी क्या खरीद पाएगा? तो किसी के लिए कुछ नहीं किया। बाकी अंधभक्ति जो हम कुछ भी कह लें, बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के लिए इन्होंने तो सीधा कह दिया है गरीब मिटाओ, मतलब गरीबी नहीं मिटानी, गरीब ही मिटा दो। सीधी साफ बात तो ये है। ठीक है, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ी है इस सरकार में। ठीक, तो देखिए भैया, महंगाई तो सबकी चीज बढ़ी है। अगर जैसे मान लीजिए लेबर है, लेबर के कितने पैसे थे? हम धान अपने गड़वाते थे 60 रुपये में गड़वाते थे, अब 250 रुपये दोपहर तक के ले रहे हैं। तो उनकी नहीं महंगाई बढ़ी? उनकी भी तो बढ़ी है। जहाँ ऊपर से बढ़ा दिया तो नीचे से भी बढ़ गए। तो ये कहाँ से, ये कौन सी लॉजिक हुई आपकी कि अगर सैलरी बढ़ रही है तो और चीज़ों का भी दाम बढ़े? नहीं, दाम तो भाई सबके ही बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी है कि ऊपर वाले ने चलो डीजल महंगा हो गया तो छोटे वाले भी तो बढ़वा दिए, सबका बढ़ा है तो उनको फायदा नहीं हुआ। जब महंगाई बढ़ती है तब लोगों की इनकम बढ़ानी पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक, समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं। बताइए जरा कि महंगाई को देखते हुए आपको लगता है सरकार अच्छी है? नहीं, हमारे लिए तो सही है। हमारे लिए तो देखो, पहली बात तो ITO रास्ते में आपके लिए सही है। अच्छा ठीक है, योगी सरकार आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे लिए बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कोई ऐसे 5 काम बताइए सरकार को, जो सरकार के जो आपको बहुत अच्छे पहले तो हमने आपको काम बता ही दिया। क्या बताया? कि एक तो हमारा आपके गांव का नहीं, ठीक है, और अदर जगहों का सब क्षेत्र में ही लाइट नहीं थी। हमारे क्षेत्र में ही कहीं, पूरी विधानसभा में, पूरी विधानसभा में नहीं, फर्रुखाबाद तो ऊपर, तो फर्रुखाबाद तक तो थी। हमारा यहाँ से कम 70-80 गांव थे जिनमें लाइटें, खंभे ही नहीं थे। लाइट तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ITO हमारे ख़त्म हो गई यूपी से। हम तो गाड़ी चलाते हैं, हमारे लिए तो ITO सबसे बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन खड़े रहते थे हम, कहीं मुरादाबाद में, कहीं खड़े रहते थे, तो वो निकलने नहीं देते थे। चालान कटवाओ या तो फिर खड़े रहो। तो 2-3 चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा हो ही गई। राजस्थान में जाओ तो राजस्थान में तो वो तो लगते ही हैं, हमारे यहाँ आराम है यूपी में। हाँ, और चीज़ें और बताइए। और तो सर 2 चीज़ें तो हमें याद है, वो मैंने आपको बता दी बस। हाँ, ITO क्या रोकेगा? जब ये गाड़ी खड़ी रहती है, अब कोई सिलेंडर खरीदने को तैयार नहीं, तो ITO इन्हें क्या रोकेगा? चाहे हमारा 500 रुपये चलान हर चक्कर काट दे, गाड़ी तो चले, गाड़ी नहीं चलती। बताओ, महीना खड़ी है। 2-4 काम इसके भी सही हैं, 2-4 काम इसके सही हैं और कुछ गलत भी हैं। ये हर सरकार में होता है, ये नहीं कि इसी के यहाँ है। हर सरकार में, कोई सरकार में कुछ है, किसी में कुछ है, ये है। अच्छा, फिर भी कुछ सही था योगी राज में। ये नहीं कहते कि यहाँ जो है पुलिस प्रशासन सही हुआ है, लेकिन कुछ नियम बहुत गलत हो चुके हैं। सबसे बड़ा तो किसानी पे, ये सबसे तगड़ा किसानी का जो हो रहा है इस टाइम सबसे गलत है। फसल का रेट किसी का नहीं बढ़ा, कोई रेट वही है। और डीजल का रेट इतना कर दिया है, खाद का रेट इतना कर दिया है, महंगाई पे महंगाई हो रही है। और देखो जी, जो गरीब आदमी है उससे बोलो जी पहले आधार कार्ड लाओ, अंगूठा लगेगा, फिर खाद लो। जो आदमी ठेके पे ज़मीन लेके बोएगा, गरीब आदमी, वो कहाँ से ज़मीन के वो लाएगा कागज़? वो कहाँ से खाद खरीदेगा? हैं, कहाँ से खाद खरीदेगा बताओ? मान लो हमारे नाम ज़मीन है, हम अपना अंगूठा लगा के खाद ले आएंगे। अब गरीब आदमी ठेके पे ले ली तो उसकी ऐसी ज़मीन ख़राब हो जाए, वो तो अब फिर ठेके से भी गया। तो गरीब आदमी के लिए सबसे बुरी सरकार है। गरीब आदमी का कोई भला नहीं इसमें। ये कह रहे हैं गरीबों का भला नहीं है इस सरकार में। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कैसे रही योगी सरकार, और क्या आने वाले समय में फिर से देखना चाहेंगे? बहुत अच्छी रही साहब, बहुत अच्छी रही योगी सरकार। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, चोर डकैत गुंडे खत्म हो गए, डर के भाग रहे हैं। हम लोग रोड पर चलते थे, लूटपाट होती थी हर जगह, आज वो नहीं हो रही है। सबसे मेन चीज़ तो हमें अपनी सुरक्षा ले रखती है, हमारी सुरक्षा हुई है, हमें तो पता है ना, सही है। गौवंश की हत्या होती थी, वो बंद हो रही है। बताइए, किसी को पूछिए हो रही है या नहीं हो रही है? सही है सरकार, और यही आएगी। बंद होने पर कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए इसकी। रोड पे घूम रही है ये। अरे तो व्यवस्था कर तो रहे हैं, कितनी गौशालाएं खोल दी, कितने कर दिए, सब कुछ कर दिया। किसी बाजार में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, गौवंश इतना है कि 5-10 मिनट रुकोगे, यहाँ आ जाएंगे सारे गऊ और बाजार यहाँ आ जाएंगे। रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं।
रोड पर डोलते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्या 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 वो योगी मोदी डोलते हैं, वो नहीं डोलती हैं, गैया भैया नहीं डोलती हैं, वो योगी मोदी डोल रहे हैं ना। अभी तो आप कह रहे थे कि सरकार फिर से आनी चाहिए, फिर आप समस्याएं भी गिना रहे इतनी। योगी मोदी डोलते हैं क्या? गौशाला खुलवाए हो, क्यों नहीं जोड़ जा रहे हैं छोड़ने के लिए? पता गौशाला में भी कहाँ है? यहाँ कोई आसपास में गौशाला दिखाओ तुम। पैसा खा गए, या सब पैसों को खा रहे हैं, पैसों को क्यों खा रहे हैं? गौशाला वाले गौशाला खोल दिए, उसने पैसा दिया है, खा गए, क्या करेंगे? वो तो सरकार की नाकामी हुई ना। वो सरकार क्या करेगी? सरकार एक परिवार चलाने में कितनी दिक्कत आती है, वो तो पूरी देख लो, यूपी को चला रहा है। ये चीजें तो और जो पुरानी सरकारें रही, जो बदली गई, उनके लिए भी तो लागू होती हैं। कौन सा काम नहीं हुआ पुरानी सरकारों में, बताओ? कौन सा काम नहीं हुआ है? सब काम होते थे। अब एक गऊ, चलो गऊ को कटवा रहा था, वो दूसरी सरकार वाला उसने बचा दिया, तो इसमें क्या हो गया? उसने गलत काम कर दिया योगी ने। ये योगी दोबारा से आना चाहिए। हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि योगी आएगा आएगा आएगा। ठीक है। ये तो ये बताइए गौवंश को छोड़ने वाले कौन है? कौन है तो किसान लोग ही ना। दूध पी लेते हैं, दूध देना बंद कर दिया, छोड़ दिया। क्यों नहीं पालन पोषण करते? उसका दूध पीना ही जानते हैं, पालते क्यों नहीं है उसको? फिर और नहीं पालना है तो जाके खुद छोड़ गया गौशाला में। किसान अपना ही खर्चा नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, दूध दही से किसी तरीके अपना खर्चा निकालता है। एक मिनट बात सुन लीजिए। दूध दही से अपना दूध बेच के किसी तरह गुजारा करता है, ठीक है, उसको बेच के खर्चा करता है। उसके बाद जो पशु उसके काम का ही नहीं है, उसे क्यों रखेगा? वो काम का क्यों नहीं? दूध पी रहे थे तब काम का था। दूध पी रहे थे तब काम का था। चारा कितने टाइम डाला? घर में आप कितने टाइम रहे हो? आप बताओ। हम यहाँ गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, हमारे पास घर में एक गाय है, उसे चारा डालना मुश्किल है, तो ये बोलते हैं लोग छोड़ देते हैं। जो आदमी घर रहता है उसे पता है कि किसे कैसे डल रहा है चारा, कैसे हो रहा है। आजकल हर चीज़ में दवाई पहले पड़ती है, बाकी काम बाद में। हर चीज़ में महंगाई हो गई। पहले क्या था? पहले हर एक चीज़ थोड़ा सस्ती थी, दवाई दुवाई नहीं पड़ती थी। हर आदमी से क्या सोचता है, मैं यार 25 रुपये 30 रुपये लीटर दूध ले लूँगा, मैं गाय क्यों पालूँ? और बिकती है नहीं अब गाय, तो अब बेचारा वो क्या करे? छोड़ेगा ही तो रोड पे। जब बिकती नहीं तो कहाँ क्या करेगा? हैं? बिकती नहीं है, क्यों नहीं छोड़ते? भैंस बिक जाती है, भैंसों को क्यों? भैंस बिक जाती है ना, इसलिए नहीं छोड़ते। कटवाने के लिए बेच देते हैं, कटवाने के लिए बेच देते हैं। गलती तो खुद ही कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार तो खुद ही फैला रही है आम जनता। गाय काटना भ्रष्टाचार है भाई? गाय बेचना मतलब गाय बेचना भ्रष्टाचार है। हाँ, कटवाने के लिए जैसे छोड़ रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार ही है ना। अपनी व्यवस्था स्वयं बनाइए। जब दूध पीना जानते हैं हम लोग, तो उसका पालन पोषण करें। अपने बच्चा, मान लो एक घर में 4 लड़के हैं, एक लड़का गुंडा बदमाश हो जाता है, उसको खुद क्यों नहीं मार देते गोली से? खुद क्यों नहीं मार देते उसको? अच्छा, रोजगार और महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? रोजगार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार आदमी अपने आप मेहनत करेगा जब ही तो होगा कुछ। घर में कितने रोजगार सरकार ने दिए उत्तर प्रदेश में अभी तक? रोजगार है, मेहनत करो और कमाओ। और कितने रोजगार उत्तर प्रदेश में सरकार ने अभी तक दिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने? अब रोजगार का तो जी मुझे नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। महंगाई कितने स्तर पे है पता है? नहीं, मुझे नहीं। डीजल पेट्रोल के दाम पता है? हाँ, पता है। कितने हैं? डीजल यहाँ पर 90 रुपये लीटर है फिलहाल में, प्रेजेंट में। और पेट्रोल? पेट्रोल 100। अच्छा, ठीक है। गैस डीजल सिलेंडर? पेट्रोल एक बात बताइए, गैस ऊपर से भी सिलेंडर? तो महंगा हो रहा है। गैस सिलेंडर 860 रुपये। ऊपर से कहाँ से महंगा हो रहा है? कच्चा तेल महंगा नहीं है। कच्चा तेल कितने का है? अब ये हम थोड़ी खरीदते हैं, हमें पता है, लेकिन महंगाई तो वो बढ़। कैसे बता रहे हैं? आपको पता भी नहीं है, आप कह रहे हैं ऊपर के ऊपर। ऊपर से महंगा हो रहा है, तभी तो यहाँ महंगा हो रहा है। ऊपर कैसे महंगा हो रहा है? सरकार जो टैक्स लगा रही है। डूबी थी, इतना कर्जा ले रखा था, आज देश का नाम हो रहा है। कहीं किसी में पहले कंट्री में नाम था, कहीं नाम था बीजेपी। हाँ, क्या हुआ? जो आज देश का नाम हो रहा है भारत का, पहले कहीं कोई नाम लेता था इसका? कोई साथ देता था क्या? बताइए। आज हर जगह इसकी रूझबूझ हो रही है, हर देश में। पहले कोई पूछता था इसको? बीजेपी आने से पहले कोई नहीं पूछता था कि हाँ भारत है कोई विदेश। मतलब इसके पहले 2014 के पहले कोई जानते नहीं था कि भारत है? कोई नहीं जानता था। ऐसे जानते थे, लेकिन रूझबूझ तो कोई नहीं थी, कहीं नाम था इसका। अभी अभी जीडीपी कितनी गिरावट आ गई पता है कुछ? तो कहाँ पहुँच गई महंगाई का पता है कुछ आपको? जब देखो हमें इतनी जानकारी नहीं भाई साहब। देखो हम उस बात में भी बोलेंगे, हाँ योगी सरकार में कानून प्रशासन बहुत सही हुआ है। जो काम आप 100 चक्कर लगा के करते वो अब एक फ़ोन पे हो जाता है। जो सही है वो सही है सरकार के लिए, लेकिन जो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बाकी कानून प्रशासन सब सही है, आप चाहे आधी रात कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो ये किसानों के लिए जो बिल माफ़ होने चाहिए, ये नहीं कर रही सरकार। बताओ कब से किसान धरने पे बैठे हैं? कभी उधर देखा? हम भी किसान हैं भाई साहब, पहले ड्राइवरी हम बाद में कर रहे हैं। आज अगर हम 60 रुपये प्लेट दाल ले रहे हैं ना, कल को अगर बिल पास हो गए तो यही 150 रुपये मिलेगी।
और इनका रोटी खर्चा कोई नहीं बढ़ाएगा गाड़ी वालों का, और 200 रुपये कम कर देंगे, और 200 रुपये देते हैं, 10,000 रुपये रोटी खर्चा आता है इनका गाड़ी ड्राइवर को हमारा, और कम कर दें। सैलरी इनकी 5,000 रुपये है, कौन बढ़ा रही है, कौन सी सरकार बढ़ा रही है? सिर्फ क्या है, हम जो सही बात है बोलेंगे, अंधभक्ति वाली बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो जायज़ है हमारे लिए, ना सरकार कोई गलत है ना कोई सही है, जो सबके लिए सही कर रही है। कोई भी सरकार आए हमारे लिए, अगर गलत कर रही है ना, सही तो करेगा, गलत ना करे। कोई भी सरकार आए, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे लिए सही करे, जो भी है गलत तो ना करे कम से कम। आप कह रहे थे कच्चे तेलों का दाम बढ़ा है, इस वजह से बढ़ा है ना? सरसों के तेल का दाम क्यों बढ़ा है? सरसों के तेल का दाम, जब खाद बीज महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होती है तो बढ़ेगा ही। वो तो पैदावार कम हो गई है तो बढ़ेगा ही। पैदावार कम हुई है तो बढ़ेगा ही ना। पैदावार कम होगी, फसल कम होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। आप नेता थे पहले? नहीं, नेता तो नहीं थे, ड्राइवर ही हैं शुरू से ही। शुरू से ही? हाँ। क्या ड्राइवरों के नेता हैं? नहीं, ड्राइवरों के भी नहीं है, अपने स्वयं के हैं, अपने हैं। अच्छा ठीक है। तो ये शाहजहानपुर है, एक ढाबे पे हम लोग रुके थे, चाय की टपरी है, यहीं पे रुके थे, और ये तमाम ज़िलों के लोग जो उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ चलाते हैं वो लोग एकत्रित थे। उन्होंने अपनी राय दी, अपना मशवरा बताया सरकार के प्रति, कैसी रही सरकार। आप देख रहे थे राजनीति लाइव। हम और ज़िलों और कस्बों और शहरों में जाएंगे, आपको लगातार वहाँ से रिपोर्ट देंगे। आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।